तो माता मरुदेवी ने कहा, सुनना ध्यान से, माता मरुदेवी से कहा गया 1.5 अक्षर में इसका उत्तर देना। मरुदेवी कहती है तुक शुक रुक। क्या कहा बोलो? तुक शुक रुक, माने का जो है हलंत वाला यह आधा अक्षर माना जाता है। तो तुक माने हे देवियों मेरे गर्भ के अंदर तीर्थंकर पुत्र है। तुक माने होता है पुत्र, संतान। और आपके पास क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा रुक। रुक माने रोग। हे देवियों मेरे पास कोई रोग नहीं आता, क्योंकि भाई तीर्थंकर बालक उनके गर्भ में था, उनके पास तो सारे सुख थे। बोले रुक माने मेरे पास में रोग नहीं आता। तीसरा प्रश्न, संसार को क्या परेशान करता है? तो कहते हैं शुक। शुक माने मेरे पास शोक नाम की चीज नहीं है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने रुक। रुक माने संसारी प्राणियों को रोग जो हैं परेशान करते हैं। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमें निकाल के देती हैं। पूज्य माता जी, हमने आपको बताया कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के अंदर इतनी विशेषता होती है। तो ऐसा कर्म का बंध तो हम सब प्रतिक्षण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर्म का बंध कर लें कि ऐसे भगवान या तो ऐसी माता से हम जन्म ले लें या ऐसे पुत्र को जन्म दे दें। समझे ना? जिसे 16 सपने दिखें, ऐसी माता के उधर से अगर हमारा जन्म हो जाए तो समझो दोबारा फिर कभी जन्म ही नहीं होगा। तो आगे बताया गोत्र कर्म, उच्च गोत्र नीच गोत्र। उच्च कुल में जिसका जन्म होता है राजा महाराजा, उच्च गोत्र नीच गोत्र निम्न कुल में। अंतराय के 5 भेद, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय, यह अंतराय के 5 भेद हैं। अच्छा बैठ जाओ। 56 भोग अपने सामने रखे हैं, खूब अच्छा भोजन मिल रहा है, लेकिन आते ही भोजन की थाली, भैया डॉक्टर ने बताया है खाली 1 रोटी खाना, क्योंकि आपको शुगर का रोग है। तब वो 56 भोग क्या करेंगे? यानी आपकी लाभांतराय कर्म का उदय है। आपको उस भोजन का सामने होते हुए भी लाभ नहीं मिल पाता। साधु के सामने थाली आई, पहले ही ग्रास में अंतराय आ गया, तो क्या करेंगे? उनके भी लाभांतराय कर्म का उदय और देने वाले के दानांतराय कर्म का उदय आ गया। ये सब कर्म हैं। आगे इनकी स्थितियां बताई हैं और मोहनी कर्म को सारे कर्मों का राजा बताया। 15वें सूत्र में कहा सप्ततिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति मोहनी कर्म की है। इसीलिए मोह कर्म को राजा कहा है। मोह महामद पियो अनादि, इसमें कहा गया मोहनी कर्म किसी भी तरह से कम करने के लिए ही धर्म में अनुराग करना, गुरु के प्रति समर्पण करना, राग करना, तब जाकर के धीरे धीरे मोह कम होने की स्थिति में आता है। विपाकोनुभवा 21 नंबर का सूत्र कहता है कि जब कर्म पक जाते हैं तो उनका फल मिलता है जीव को, और सभी का फल अपने अपने अनुसार है। ज्ञानावरण जब फल देगा अज्ञानता को, यानी ज्ञान को ढकेगा। सोचेंगे अरे मैंने इतनी बार पढ़ा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। जब आपको ज्ञानावरण कर्म बंध चुका है तो कैसे याद आएगा? तो उसके लिए क्या उपाय करना है? खूब ज्ञान दान दो, रोज स्वाध्याय करो, स्वाध्याय कराओ और लोगों को ज्ञान की पुस्तकें बांटो, ज्ञान की पुस्तकों को प्रकाशित कराओ। ऐसे संतों को एक ग्वाले ने शास्त्र दे दिया तो आगे जा कर के महामुनि बन गया और उसे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञानी बन गया।
तो कहते हैं पुराने कर्मों को झड़ाओ और आगे के जो कर्म हैं उन्हें शुभ रूप में परिवर्तित करो महानुभाव। इसलिए पुण्य कर्म को कहा सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणी पुण्यम। पुण्य प्रकृति सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। तो जब इनकी डिटेल में जाएंगे तो हम पाएंगे कि 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृति हैं और बाकी सारी कर्म की प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, इनसे भिन्न असातावेदनी जो है अशुभ आयु है, नरक की आयु बन गई, ये तो अशुभ आयु है। अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। तो आपने बंध का प्रकरण जाना, इसका मतलब ये है बंधन में तो हम हैं, संसार के बंधन में, कर्मों की बंधन में। तो अब उस बंधन से छूटने के लिए आप अपना सोर्स लगाओ और ज्ञानमती माता जी से बोलो कि माता जी आप हमारी जमानत ले लीजिए, हमें जेल से निकाल दीजिए। और तो माता जी आपको बताएंगी भैया हम कैसे जमानत ले सकते हैं, आपकी बेल कैसे हो सकती है। तो आगे इन धर्मों का पालन कराती हैं माता जी, रोज आपको प्रवचन सुनाती हैं और कहती हैं कि सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है गौतम गणधर की वाणी को आप भी रुचि से सुनो, तो आपकी जमानत हो जाएगी और आगे सम्यक दर्शन के बल पर 2, 3, 4 भवों के अंदर मोक्ष की प्राप्ति या संसार के पार होने की कगार पर हम जरूर आ जाएंगे। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे अष्टमो अध्याय समाप्तः। हमने 8वीं अध्याय के सार को बताकर आपको कर्मबंध का प्रकरण सुनाया है। अब आगे चलते हैं कि जिस कर्मबंध से छूटे भगवान महावीर, बीच बीच में और कार्यक्रम आ गए, तो आपकी महावीर स्वामी की कथा थोड़ा और सुन लो आप। महावीर भगवान ने अपनी माँ के साथ में वार्ता की थी। कहाँ पहुँचे थे आप? और फिर दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेकर 12 वर्ष की तपस्या के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। गौतम, इंद्रभूति गौतम आए, उन्होंने दीक्षा ली, वे गणधर बने और भगवान के समक्ष उनको मना पर यह ज्ञान हो गया और एक रात्रि में ही उन्होंने भगवान के दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप में निबद्ध कर दिया था। तब विपुलाचल पर्वत, राजगृही नगरी में आज भी विपुलाचल पर्वत है, वहाँ पर भगवान महावीर का समोत्सरण आया। गौतम ने गणधर पद को स्वीकार किया और फिर तो वहाँ लाखों लाख लोग समोत्सरण में जाने लग गए और सब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने लग गए। एक बार क्या होता है, राजा श्रेणिक अपने हाथी पर बैठकर और भगवान के समोत्सरण में जा रहे होते हैं और उनके पैर के नीचे एक मेढक मर जाता है आकर के। हाथी के पैर के नीचे तो अच्छे अच्छे मनुष्य मर जाएं, मेढक की बेचारी की क्या औकात थी। तो वह मेढक कमल की पंखुड़ी को अपने मुख में दबाकर और महावीर के समोत्सरण में सबकी देखा देखी जा रहा था। बीच में उसकी आयु पूर्ण हो गई और वो मर गया। जा कर के भक्ति के प्रभाव से देवता बन गया। एकदम उसे याद आ जाता है कि मैं मेढक था, मैं देवता बना हूँ, तो मैं अब तुरंत महावीर के समोत्सरण में जाऊँगा। तो वो समोत्सरण में आता है देव बनकर। तो क्या होता है, धर्म प्रेमी बंधुवर, भगवान महावीर के समोत्सरण की वह रोमांचक घटना ध्यान से सुनेंगे। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर महावीर
महावीर बोलो जय जय महावीर। प्रभु दर्शन को आया एक में ढकले कमल मिनी। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। समव शरण में सभा लगी थी एक देव वहाँ आया। लगा नाचने मुकुट में उसने मेढक चिन्ह बनाया। तब श्रेणिक ने पूछा कौन है हो। तब श्रेणिक ने पूछा कौन है ये बतलाओ वीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा श्रेणिक पूछते हैं भगवान यहाँ तो सुबह से शाम तक देवता आते हैं भक्ति करते हैं, पर इस देवता की भक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसने अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना रखा है और इतनी ज़्यादा भक्ति कर रहा है कि सारे देवताओं से कुछ अलग ही इसकी भक्ति है। कौन है ये भगवान बताइए। प्रभु ने बताया दिव्य ध्वनि में सुन लो श्रेणिक राज। अभी तुम्हारे हाथी के पग तर मरा था मेढक राज। भक्ति से मरा देव बन आया हो। भक्ति से मरा देव बन आया धर कर दिव्य शरीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तुरंत भगवान महावीर की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि गिरती है और गौतम स्वामी बतलाते हैं हे श्रेणिक महाराज, महावीर स्वामी ने हमें बताया है कि अभी आप जब हाथी से आ रहे थे आपके हाथी के पैर के नीचे एक मेढक मर गया। वो भगवान के समोशरण में ही आ रहा था तो उस भक्ति के प्रभाव से देवता बना और वह भक्ति से भरा वह देवता दिव्य शरीर को धारण करके यहाँ आया है। अपनी अधूरी भक्ति को वह पूर्ण कर रहा है। श्रेणिक राज सुनो, वह तिर्यंच प्राणी भगवान की भक्ति के प्रभाव से देवता बन गया और वो यहाँ आकर के इसीलिए अगर कोई छोटा प्राणी बड़े सारे धन को पा जाए कितना नाचने लगता है, तो मेढक अगर देवता बन जाए तो फिर उसका कहना ही क्या। तो क्या होता है उसकी भक्ति देखकर। जिन भक्ति का ये फल देख के कई बने सम्यक थी। श्रेणिक राज ने खूब सराई नए देव की भक्ति। समव शरण में बोले सब मिल हो। समव शरण में बोले सब मिल धन्य धन्य प्रभु वीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अर्थात एक मेढक भी देवता बन सकता है, ये जानकर तमाम लोगों ने उस भक्ति को स्वीकार किया, सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाया और महावीर के समोशरण में अपने को धन्य धन्य मान करके महावीर स्वामी की जय जयकार से समोशरण गुंजायमान हो गया। जल महावीर भगवान की जय, भगवान के समोशरण की जय। ऐसी अनेक घटनाएं समोशरण में प्रतिदिन घटित हुआ करती थी, जिन्हें देख देख कर हजारों लाखों नर नारी देव देवी पशु पक्षी सम्यक दर्शन के साथ साथ अपनी योग्यता के अनुसार व्रतों को भी धारण किया करते थे। एक दिन पुनः क्या होता है आपको और दूसरी घटना बताती हूँ। श्रेणिक महाराज एक दिन समोशरण में जा रहे होते हैं, रास्ते में एक मुनि को ध्यान करते देखते हैं। उनकी मुख मुद्रा अच्छी नहीं थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। समोशरण में जाकर के पूछते हैं भगवान, मुनिराज ध्यान तो कर रहे थे, आंखें तो बंद थी, लेकिन उनकी मुख मुद्रा मलिन थी। भगवान वो मरकर कौन सी गति में जाने वाले हैं। गौतम गणधर ने बताया
हे श्रेणिक, वे मुनिराज मर करके नरक में जाने वाले हैं, जाओ तुम संबोधित करो, उन्हें अपने पुत्र का मोह आ गया है। बाकी कथानक आगे बताऊंगा, जल्दी जाओ और उन्हें संबोधन करो, नहीं तो वो नरक में चले जाएंगे। तो चलिए उस घटना को भी सुनाते हैं कि राजा श्रेणिक तुरंत समोसरण से वापिस चलकर मुनिराज के निकट आकर उन्हें संबोधन प्रदान करते हैं। मुनिराज जय जय बोलो, जिनराज जय जय, मुनिराज जय जय बोलो, जिनराज जय जय, मुनिराज जय जय बोलो, जिनराज जय जय, मुनिराज जय जय बोलो, जिनराज जय जय। गुरुदेव जब दे अपनी नहीं है, आत्मा सदा उससे भिन्न कही है, तो पुत्र भला कैसे हो सकता अपना, शत्रु भी क्या कोई हो सकता अपना। मुनिवर तुम्हारी हम करते हैं जय जय, मुनिवर तुम्हारी हम करते हैं जय जय, महावीर के लघु नंदन की जय जय, महावीर के लघु नंदन की जय जय। और श्रेणिक राज आकर संबोधित करते हैं, हे महामुनिराज, कहाँ पहुँच गए आप? आपने पुत्र को छोड़ा, आपका कौन दुनिया में शत्रु नहीं बना, कौन मित्र नहीं बना, कौन पुत्र नहीं बना? आप विचलित हो गए भगवान, आत्मा में आइए। एकदम मुनिराज सोचते हैं। यह बोलते ही मुनिवर ने सोचा, हे भव्यात्मन कह खुद को संबोधा, तज आर्त ध्यान धर्म ध्यान में आए, झट शुक्ल ध्यान से कर्म नशाए, बन केवली देवता करते जय जय, श्री केवली अरिहंत की जय जय, श्री केवली अरिहंत की जय जय। जल महामुनिराज की जय। देखो एक संबोधन ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। जो मुनिराज मर करके नरक में जाने वाले थे, श्रेणिक राज के संबोधन से एकदम संबोधित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में आ जाते हैं। अरे तू कहाँ चला गया था हे आत्मन? अगर इतना ही मोह था तो छोटे से पुत्र को छोड़कर क्यों त्याग आया था मुनिराज बनने? और एकदम चिंतन करते करते आर्त रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में आते हैं, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आते हैं और कर्मों को नष्ट करके केवली भगवान बन जाते हैं और उनकी गंध कुटी बन जाती है। श्रेणिक राजा उसी में बैठकर दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। चिंतन करो भव्यात्माओं, उस समय श्रेणिक को कितनी खुशी हुई होगी कि मेरी संबोधन से एक नरकगामी मुनिराज केवली बन गए, भगवान बन गए, अब इन्हें तो मोक्ष जाना निश्चित है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समोसरण में और समोसरण के मध्य में आती रहती थीं, जो हमें पुराणों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अब आप सुनिए कि इन मुनिराज की कहानी क्या थी। आप भी जानना चाहेंगे कि एकदम उन मुनिराज के मन में ऐसा क्यों आ गया था कि नरक गति का बंद कर रहे थे, तो कैसे अपने पुत्र के प्रति तीव्र राग और जिन मंत्रियों ने उसके पुत्र को कष्ट दे रखा था उसके प्रति द्वेष भाव आ गया था। तो सुनिए वह सच्ची पौराणिक कहानी। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है, सच्चे कथानक को मन से सुनना है, सच्चे कथानक को मन से सुनना है। राजा श्रेणिक समधर्म का पालन करना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। एक बार ध्यानी मुनिवर, ध्यान से सुनना, एक बार ध्यानी मुनिवर
आहार को निकले थे। उनके पीछे पीछे 3 व्यक्ति चलते थे। उनकी आपस की बातें सबको सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। क्या हुआ था? वे ध्यानी मुनिराज जंगल से नगर की ओर आहार के लिए जा रहे थे और उनके पीछे पीछे 3 व्यक्ति जा रहे थे। वे आपस में कुछ चर्चा करते हैं। सुनिएगा क्या चर्चा करते हैं। एक निमित्त ज्ञानी ने कहा, ये नंगे क्यों रहते हैं? क्या कहा? एक निमित्त ज्ञानी ने कहा, ये नंगे क्यों रहते हैं? इनके शारीरिक लक्षण सम्राट इन्हें कहते हैं। इनके शारीरिक लक्षण सम्राट इन्हें कहते हैं। उन त्यागी मुनिवर का चारित्र सुनना है। उन त्यागी मुनिवर का चारित्र सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन करना है। एक उसमें से निमित्त ज्ञानी था। उसने कहा, अरे ये नंगे क्यों हैं? इनके चिन्ह तो बता रहे हैं कि इन्हें कोई बड़ा भारी सम्राट होना चाहिए था। तो उनका चारित्र सुनिए। फिर दूसरा क्या कहता है। सम्राटों के भी सम्राट ये दूजे ने बतलाया। सम्राटों के भी सम्राट ये दूजे ने बतलाया। राजाओं का राजा ये मुनि महाराज कहलाया। राजाओं का राजा ये मुनि महाराज कहलाया। इनके गुणों के मोती हमको चुनना है। इनके गुणों के मोती हमको चुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। तो दूसरे ने कहा, अरे ये तो सम्राट ही थे, लेकिन सारे वैभव को छोड़कर अब ये सम्राटों के भी सम्राट बन गए। इसलिए इनके गुणों का चिंतन करिए कि जिनके चरणों में अब सम्राट भी झुकते हैं। अब तीसरा क्या कहता है। कहा तीसरे ने, ये बड़ा स्वार्थी नराधम पापी है। निज अबोध बालक को सौंपा राज लाज ना आती है। चलते मुनि सोचे इनकी बातें सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। तीसरे ने क्या कहा कि पैदा होते ही गोदी के बालक को इसने राज तिलक कर दिया और मंत्रियों के ऊपर भार छोड़कर आया कि इसे सम्राट बना देना। इसे वैराग्य हो गया था। ये तो नराधम है, पापी है, क्योंकि ऐसे अबोध बालक को छोड़कर आया है और आज मंत्री उसे कष्ट दे रहे हैं, खुद राज्य कर रहे हैं और उसको कारावास में डाल रखा है। तीनों की बातें सुनी। तीनों की बातें सुनकर मुनिराज के मन में क्लेश हुआ। मंत्री मेरे पुत्र को दुख दे रहे हैं, सुन मन खेद हुआ। उनके चिंतन की बातें सबको सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। लिया नहीं आहार आ गए वापस वे श्री मुनिवर। करने लगे तपस्या किंतु न हो पाए वे स्थिर। पुत्र का मोह मन को विचलित करता है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। और सोचते सोचते कहाँ पहुँच जाते हैं। नमक हराम मेरे मंत्री मेरे सुत को दुख देते हैं। उनकी प्रतिविद्वेष से अपना मन कलुषित कर लेते हैं। आगे क्या होता है उसको सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। मन का कलुषित भाव मुनि के मुख पे झलकने लगता है। तभी तो राजा श्रेणिक को गुरु का मुख ठीक न लगता है। उनने वीरा से जो कुछ पूछा सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है।
प्रभु बोलो वे मुनि अब किस गति में जाने वाले हैं। प्रभु बोले वे रौद्र ध्यान से नरक में जाने वाले हैं। जाओ सम्राट जल्दी उद्बोधन करना है, मुनिवर के भावों का वर्णन करना है। श्रेणिक का संबोधन सुन मुनिराज ध्यान में लीन हुए, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में मुनिवर तल्लीन हुए। उनको अब केवली भगवान बनना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। ध्यान लीन मुनि कर्म नाश कर केवली पद को प्राप्त हुए। श्रेणी के भी चंदनामति प्रभु गंध कुटी में बैठ गए, क्योंकि अब केवली प्रभु की वाणी सुनना है, क्योंकि अब केवली प्रभु की वाणी सुनना है। मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। सच्चे कथानक को मन से सुनना है, सच्चे कथानक को मन से सुनना है। राजा श्रेणिक समधर्म का पालन करना है, मुनिवर के भावों का वर्णन सुनना है। चलो वीतरागी संत की जय। यानी कहते हैं जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, अर्थात जो कर्म का बंद करने में सूरवीर होते हैं वे धर्म के पथ पर भी चलने में सूरवीर होते हैं। तो भव्यात्माओं, उन मुनिराज को जिनको उन तीनों व्यक्तियों के कहने पर राग द्वेष के भावों से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गया था, वे श्रेणिक के राजा श्रेणिक के संबोधन से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में आकर केवल ज्ञानी बन जाते हैं और उनकी गंधकुटी की रचना होती है और उसमें बैठकर महाराजा श्रेणिक भी दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं महावीर चरित्र, उत्तर पुराण, वर्धमान चरित्र आदि ग्रंथों में पढ़ना चाहिए। आज आप स्वाध्याय का नियम कर लो कि हम शास्त्र दान भी देंगे, उत्तम त्याग का दिन है, शास्त्र दान भी देंगे और शास्त्र की पंक्तियों को रोज पढ़ेंगे। पता नहीं कौन सी पंक्ति कब आपके हृदय में ज्ञान के दीप को जला दे, तो आपका ज्ञान दीप आत्मा को परमात्मा बनाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब तक परमात्मा नहीं बनते हैं तब तक कम से कम इंसान तो बन जाएंगे और घर के अंदर, परिवार के अंदर आने वाली जो कोई विपत्तियां हैं, कोई संकट हैं, कोई विषम परिस्थिति हैं, कोई असहिष्णुता का वातावरण बनता है, आपसी कलह होती है, तो ऐसे समय में सहिष्णुता आती है। महानुभावों, ऐसे समय में सहिष्णुता आती है, क्योंकि एक सेठ जी जिनकी लगभग 90 साल की 100 साल की उम्र हो गई थी, उनके घर में 100 लोगों का भोजन एक रसोई में बनता था। सारे नगर के अंदर चर्चा चलती थी। आज एक बहू आती है तुरंत बेटा अलग हो जाता है। आखिर ऐसा कौन सा राज है कि 100 लोग एक रसोई में खाते हैं। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर सेठ जी से इसका प्रश्न पूछा कि सेठ जी आप ये बताएं कि आपके यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या रहस्य है, क्या आपके यहाँ सब लोग बड़ी खुशी खुशी आपके साथ एक साथ 100 लोग भोजन करते हैं। सेठ जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिख करके दिया सहिष्णुता। क्या लिख के दिया बोलो? सहिष्णुता। बस एक ही चीज़ लिखा उन्होंने कि ये सहिष्णुता है। मैंने सबको सिखाया है सहिष्णुता, सहन करो। अगर सामने वाला एक गाली भी देता है,
आपके लिए अपशब्द भी बोलता है, आप सहन करते हैं तो लड़ाई नहीं होगी। उसने एक गाली दी, आपने 2 गाली दे दी, तो क्या होगा? लड़ाई होगी। इसलिए बड़े लोग यही कहते हैं कि आपको परिवार के अंदर, संघ के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर यदि शांति रखनी है, एकता का सूत्र चलाना है, एकता के सूत्र में सबको बांधना है, तो सहिष्णुता लानी होगी। और उस सहिष्णुता को हमें इन धर्मों के द्वारा सीखना होगा। और जब ऐसे संत के पास में, जिन्होंने अपने 72 साल संयम के बिताए हैं, 73वां उनका वर्ष संयम का आने वाला है 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को, और जिन्होंने पग पग पर सहिष्णुता का परिचय दिया है और त्याग का अनुपम उदाहरण जिन्होंने प्रस्तुत किया है, ऐसे संत के सानिध्य में पावन तीर्थ अयोध्या की धरती पर बैठकर भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकर भगवंतों की छत्र छाया में बैठकर इन धर्मों को अगर हम कुछ सार्थक कर सके तो हमारा 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की।